मैंने अपना स्टॉक मार्केट का प्रॉपर करियर 2011 से शुरू किया था और उससे पहले मैं 2 साल मोतीलाल ओसवाल में काम करता था। 2011 से लेके आज 2025 तक मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा। आप ऐसे बोल सकते हो कि पिछले 6-7 साल पहले ही मैंने ये सीखा कि मुझे क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। और ये पिछले सालों में ही मैंने कुछ अपने लाइफ के बेस्ट ट्रेड लिए थे जो मेरी वर्स्ट मिस्टेक निकली। अब ये कैसे और यहाँ पे मैंने लाइफ चेंजिंग लेसन्स क्या क्या सीखे, वो मैं आज आप लोगों के साथ ये वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और मैं बताता हूँ कि जो मेरे बेस्ट ट्रेड थे वो मेरी वर्स्ट मिस्टेक कैसे बन गए और मैंने वहाँ पे लाइफ चेंजिंग लेसन्स क्या क्या सीखे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विजय ठक्कर है और आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे एक नए वीडियो में। तो यस, आप लोगों ने बराबर सुना। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरे अब तक के कुछ बेस्ट ट्रेड बताने वाला हूं और उसमें मेरी वर्स्ट मिस्टेक क्या थी वो शेयर करने वाला हूं। तो देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें बताने वाला हूं ना, जो भी स्टॉक बताने वाला हूं और जो भी मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं ना, वो सिर्फ मैंने लेसन क्या सीखा वो आप लोगों को जस्टिफाई करने के लिए बताने वाला हूं। तो कोई भी स्टॉक का नाम अगर मैं ले रहा हूं या दिखा रहा हूं तो आप लोगों को वो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ अपना जो मेथड है वो बताने के लिए आप लोगों को एक पास्ट वाले एग्जाम्पल बताता हूं जो मैंने पिछले 4-5 साल में किया है वो। तो अभी देखो, मैंने ऐसा क्यों बोला कि मेरे जो सबसे लाइफ के बेस्ट ट्रेड थे वो मेरी लाइफ की सबसे वर्स्ट मिस्टेक बन गई और क्या क्या लेसन्स उसमें मैंने सीखे वो आज आप लोगों को पता लगने वाला है। तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं आज के हमारे पहले मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट ट्रेड पे और उसमें क्या गलतियां हुई वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मेरे लाइफ के बेस्ट ट्रेड अब तक कौन से थे। वैसे तो मेरे बहुत सारे थे, बट जो ट्रेड आज भी मुझे ऐसे रात के सपने में डरावने सपने जैसे आते हैं ना, जहां पे मैंने सबसे बड़ी बड़ी गलतियां की, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहला ट्रेड था अपार इंडस्ट्री। अब यहाँ पे देखो, अपार इंडस्ट्री में मेरा देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट का मेथड मेरा बड़ा सिंपल है। आप लोगों को भी पता है मैं बहुत साल के बाद होने वाले चार्ट ब्रेकआउट्स पे फोकस करता हूं और जब वहां पे ब्रेकआउट होता है तो मैं अपनी रेंज कैलकुलेशंस के हिसाब से पोजीशन बना के एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं। तो उसी तरीके से आप यहां पे देखो, अपार इंडस्ट्री में 2017 में एक बड़ा रेजिस्टेंस बना था 890 का, जो 2022 में ब्रेक हुआ। अब देखो, मेरा रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से उसका जो अपसाइड बन रहा था वो 1570 के आसपास बन रहा था। तो ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया तो था 2022 जून के महीने में या जुलाई के महीने में, बट मैंने अपनी एग्जिट 1500 के आसपास 1600 के आसपास एग्जिट कर दिया। और आपको पता है उसके बाद ये स्टॉक के साथ क्या हुआ। आप यहाँ पे ध्यान देना, ये 900 वाला स्टॉक जो मैंने 1500 1600 में एग्जिट कर दिया था, वो स्टॉक ने ऊपर में ऑलमोस्ट 12,000 तक का हाई बनाया। अब आप इमेजिन करो कि यहाँ पे ये स्टॉक ने कितने टाइम्स रिटर्न दिया और ये जो आप मेरी एग्जिट देख रहे हो वो कितनी छोटी सी अगर आपको प्रॉफिट में दिख रही है तो। खैर, वो टाइम पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सबसे बेस्ट ट्रेड कर लिया, मैंने अपने सबसे अच्छा पैसा कमा लिया और मैंने बहुत ही जल्दी एक प्रॉफिट बुक कर लिया। मैं बहुत वो टाइम पे खुश था, पर गड़बड़ क्या थी वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। उसके बाद दूसरा ट्रेड, यहाँ पे भी सेम रीज़न था। 2015 का ये जो परसिस्टेंट स्टॉक है वो अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा था 2020 में। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई है ना, वो मेरे हिसाब से रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से उसका अपर लेवल आने वाला था। यहाँ पे भी मैंने सेम किया, यहाँ पे भी मैंने यही गलती रिपीट की और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर में 2600 तक चला गया। जस्ट इमेजिन करो, 480 500 वाला स्टॉक जब 2600 जाता है और आप वो स्टॉक में से 700-800 में ही निकल जाते हो तो आपको कैसा फील होगा। तो यस, वैसा सेम फील मुझे भी हुआ। ये एक ट्रेड था टाटा पावर का। इसमें मैंने 2 बार एंट्री की थी। एक बार मैंने एंट्री की थी जब इसने यहाँ पे रिवर्सल ब्रेकआउट किया था और दूसरी बार थोड़ा मैंने यहाँ पे भी खरीदा था। बट अगेन इसमें भी सेम रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने 280-290 के आसपास एग्जिट कर लिया था। बट ये स्टॉक ऊपर में 500 से लेके 600 तक चला गया। तो अगेन यहाँ पे भी सेम मिस्टेक्स। वापस से एक ट्रेड मैंने लिया था एबीबी इंडिया। अब ये ट्रेड का तो बहुत टाइम पुराना ब्रेकआउट था। 2008 का ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया था 2021 में। आप सोचो कितने साल के बाद ये ब्रेकआउट कर रहा था। बट मैं तो थोड़ा बुद्धू था ना, मैं अपने रेंज कैलकुलेशन मेथड को फॉलो कर रहा था। मैंने यहाँ पे भी उसको यही किया
और वो 2900 आ रहा था। बट जस्ट इमेजिन, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर में 9200 तक गया। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रेड लिया था बीएससी, और वो मैंने रीटेस्ट के बेसिस पे लिया था। और उसके बाद ये स्टॉक ने वापस से अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया, और खैर ये स्टॉक ऊपर में, तो फिर आप लोगों को भी पता है कि बीएससी ऑलमोस्ट 2600-3000 रुपये तक चला गया था। ये आफ्टर स्प्लिट के बाद का प्राइस है, अदरवाइज ये 6000 रुपये का कुछ प्राइस था, 6000-7000 रुपये का प्राइस था। उसके बाद एक ट्रेड था वोकार्ड का, वो भी मैंने एक रिवर्सल ट्रेड लिया था 290s के आसपास। बट ये स्टॉक में मैं बहुत जल्दी निकल गया, और ये ऊपर में स्टॉक ऑलमोस्ट 1900 तक चला गया। अब देखो, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि विजय भाई इसमें क्या बड़ी बात है, सबके साथ ऐसा ही होता है। कभी हम अच्छे ट्रेड में जल्दी निकल जाते हैं तो वो बहुत ऊपर चले जाता है, तो आप इसमें इतना बड़ा रोना धोना क्यों कर रहे हो, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तो देखो, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक अच्छा ट्रेडर और एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो हर साल अपने आप को अपग्रेड करता है। इवन मैं तो हर साल नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि आपको हर महीने हर दिन अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आप क्या यहाँ पे चिल्लर कमाने आए हो? आप अभी अभी देखो, अभी कैसा लगेगा आपको कि अगर मार्केट आपको बोल रहा है कि मैं आपको इतना पैसा दे सकता हूँ और आप चिल्लर कमा के जा रहे हो, तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो मैंने भी यही सोचा, कुछ सालों बाद मैंने ये रियलाइज़ किया। इनफैक्ट 2-3 साल पहले ही मैंने ये चीज़ को रियलाइज़ कर लिया था। बट अभी मेरी प्रॉब्लम क्या हो रही थी ना, कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ पहले वो मैं चीज़ों को समझूँ। तो मैंने क्या किया, अपने जितने भी बेस्ट ट्रेड थे उनका मैंने फंडामेंटल्स चेक किया। अब देखो, यहाँ पे अपार इंडस्ट्री का फंडामेंटल है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अपार इंडस्ट्री ने ब्रेकआउट किया था जून 2022 में, और आप यहाँ पे देखिए कि 2021 से लेके 22, फिर 23, 24 और 25 अब तक अपार इंडस्ट्री का सेल्स कैसे बढ़ रहा है। इवन अपार इंडस्ट्री का आप नेट प्रॉफिट भी देखिए। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ तो समझ गया कि अपार इंडस्ट्री में 2021 में और 22 में ऐसा कुछ हुआ था जिसको मैंने बहुत ख़राब तरीके से मिस किया था। और अगर ये चीज़ को मैंने तब देख लिया होता, मतलब थोड़े बहुत फंडामेंटल्स को मैंने वो टाइम पे समझ लिया होता, तो शायद मैं ये गलती ना करता। उसके बाद आप देखो, परसिस्टेंट ने ब्रेकआउट किया था 2020 में, और आप यहाँ पे देखो 2020 के बाद इसके सेल्स कितने अच्छी तरीके से बढ़े, और आप इसके प्रॉफिट्स को भी देखो कितने अच्छी तरीके से बढ़े। इवन इनके ऑपरेटिंग मार्जिन को भी देखो, वो भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़े। तो अगेन यहाँ पे भी मैंने सेम गलती की थी। और एक एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ, टाटा पावर का ले लेते हैं। टाटा पावर का एक रिवर्सल हुआ था 2020 में, और फिर मेन ब्रेकआउट हुआ था 2021 में। तो आप टाटा पावर का एग्जांपल देखो, 2020 के बाद टाटा पावर ने अपने सेल्स को कितने अच्छी तरीके से ग्रो किया, इवन उसके प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हुए। और आप सबको मालूम है कि पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट का भी पावर इंडस्ट्री में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, तो उस वजह से भी इसको फ़ायदा मिला। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार ये फंडामेंटल्स के सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के वजह से ही आपके स्टॉक भागते हैं। बहुत बार ये होता है ना कि कभी कभी सेक्टर भी अच्छे होते हैं, इंडस्ट्री में भी कुछ चेंजेस होते हैं, और गवर्नमेंट का भी एक सपोर्ट होता है, उसके वजह से भी स्टॉक भागते हैं। अभी हम बीएससी का एग्जांपल ले लेते हैं। बीएससी ने रीटेस्ट किया था 2023 में, और उसके बाद आपको पता है बीएससी ने बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया। अगर आप बीएससी का यहाँ पे रिजल्ट देखोगे तो पहले इसके सेल्स होते थे, और अभी देखो इसके सेल्स क्या है। और बीएससी का पहले देखो क्या होता था, मतलब अगर आप 2023 से भी देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक ग्रोथ आया है उनके प्रॉफिट और सेल्स में। तो बीएससी में क्या चेंजेस था जो मेरे आसपास हो रहा था, बीएससी ने भी एफएनओ ट्रेडिंग चालू कर दी थी, और बीएससी में ऑप्शंस अभी एक्सपायरी आ गई थी। मैं तो ऐसे करता नहीं हूँ, बट उसके वजह से बीएससी को भी तो प्रॉफिट हुआ। तो ये सारे ट्रिगर मैंने मिस कर दिए। और वोकार्ड जैसे स्टॉक में क्या हुआ था कि वो एक दवाई के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, जिसको उनको शायद वहाँ पे इंडिया से अप्रूवल मिल गया था, और अभी शायद यूएस का अप्रूवल बाकी है। देखो, इतना डिटेल में मुझे पता नहीं है, बट मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जितने भी अच्छे ट्रेड लिए थे ना, उसको मैंने बहुत जल्दी निकाल दिया। और उसमें मेरी गलती ये थी कि मैंने फंडामेंटल साइड के पार्ट को नहीं देखा। अब आपको क्या लगता है कि ये नॉर्मल मिस्टेक है? मुझे नहीं लगता है कि ये नॉर्मल मिस्टेक है। जो स्टॉक में मैं बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सकता था, मैं उसको बहुत जल्दी एग्जिट कर देता हूँ, तो ये कहाँ का सेंस बनता है?
तो जैसे मैंने ये रियलाइज़ किया, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, ये चीज़ को भी मैं अपनी लाइफ में ऐड करूँगा, जिससे मैं आने वाले दूसरे ट्रेड्स मेरे ऐसे ख़राब ना हो सके। तो इसीलिए मैंने भी 2 ढाई साल पहले फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना चाहिए, कैसे किसी कंपनी को पढ़ना चाहिए, और इस सारी चीज़ों के रिलेटेड मैंने मतलब पढ़ना शुरू कर दिया था। बट अगेन यहाँ पे भी वही है, मैंने ये चीज़ कभी की नहीं थी, तो ये भी है ना कि भाई हमें कोई तो चाहिए गाइड करने वाला। तो मैंने सोशल मीडिया पे बहुत लोगों को फॉलो किया, और उसमें से एक आप बोल सकते हो कि राजेश्री सोम करके एक पर्सन है, उसको मैंने फॉलो किया, मैंने उसका कंटेंट देखा यूट्यूब पे, और मैं उससे बड़ा इंप्रेस हो गया, क्योंकि वो बहुत ही सीधी सिंपल भाषा में मुझे ये सारी चीज़ें बता रहा था, मुझे मतलब अपने यूट्यूब वीडियोस में। तो मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, और मैं सच बता रहा हूँ कि उसको फॉलो करने के बाद थोड़े से दिमाग के, और बोलते हैं ना कि ढक्कन खुल गए, और मुझे समझ में आ गया कि मैं क्या गलती कर रहा था, क्या मिस कर रहा था। तो मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, कोई ऐसे प्रमोशन नहीं है, मैं आप लोगों को फ्रैंकली बता रहा हूँ। जिस जिस पर्सन को मैं पसंद कर रहा हूँ, जिसका कंटेंट मुझे पसंद है, मैं ऐसे सोचता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ। तो आप लोगों को भी करना है तो करो, अदरवाइज इट्स अप टू यू। तो ये मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आज से 4-5 साल पहले वाला विजय ठक्कर कुछ और था, और आज से 4-5 साल के बाद वाला विजय ठक्कर कुछ और होगा। तो मैंने ये सारे बेस्ट ट्रेड में से अपने ये बेस्ट ट्रेड को इसीलिए वर्स्ट मिस्टेक्स बोला, और मैंने इस सारे ट्रेड्स में से ये लेसन सीखा कि अभी अगर कोई स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट करता है, या अगर अभी कोई स्टॉक रिवर्सल ब्रेकआउट करता है, तो एटलीस्ट मैं जाके उसके फंडामेंटल्स देखूं। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझो अगर ये एबीबी जैसे एग्जांपल, तभी वो ब्रेकआउट कर रहा था, वो टाइम पे इसका मार्केट कैप भी बहुत कम था। अगर वो टाइम पे मैंने जाके इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखे होते, अगर वो टाइम पे मैंने जाके इसकी कॉन कॉल सुने होते, या ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी होती कि भाई ये मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, इनका फ्यूचर प्लान क्या है, तो आप इमेजिन करो मेरा कॉन्फिडेंस वो स्टॉक में कुछ और होता। तो अभी ये सारी चीज़ें मैं करूँगा, और मैंने सोचा कि आज क्यों ना ये अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूं। और सिर्फ मैं ऐसा ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं राजेश्री सोम से ही सीख रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं सीख रहा हूँ। जैसे इवन बसंत महेश्वरी जी है, उनका भी वीडियोस मैं देखते रहता हूँ, उनसे भी मैं सीखता हूँ। मतलब वो कभी ऐसे बताते नहीं है कि ये है वो है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी बहुत सारे ट्विटर हैंडल है जिन्हें मैं फॉलो करने लगा हूँ बिकॉज ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये चीज़ आपको भी करनी चाहिए, एक सर्टन टाइम आने के बाद आपको भी लाइफ में ग्रो करना चाहिए लर्निंग के हिसाब से भी। यही मेरा आज का इंटेंशन था आप लोगों को ये वीडियो में समझाने का। तो आई होप आज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो आप लोगों को वैल्यूएबल लगा होगा। देखो ये मेरा चैनल है ना, मैंने इसलिए बनाया है कि जो भी मैं लाइफ में सीखता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो पहले मैं जो करता था वो आप लोगों को बताता था, अब जो मैं कर रहा हूँ वो आगे आप लोगों को बताते रहूँगा। तो बस यही था आज का ये वीडियो। अगर आपको बोरिंग लगा है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, आपके जो भी व्यू है वो भी नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो भी कमेंट्स में लिख दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।